हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल एंजॉय मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियोस में आपको फॉर्मूले सॉल्व कराए थे, एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी 8.1। आज हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। उसका पहला क्वेश्चन है एवेल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें साइन कॉस 10 कॉस एक्स से कॉट के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। चलिए आइए इसमें आज हम वैल्यूज में पुट करते हैं। बताइए साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस 30 √3/2। साइन 30 1/2। कॉस 60 1/2। √3 का √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3। 2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ 1 का 1, 2 2 सा 4, 3 4/4। 4 से 4 कट हो जाएगा, बचेगा 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। एक बार फिर समझिए, साइन 60 की वैल्यू रख दी, कॉस 30 की, साइन 30 कॉस 60 मल्टीप्लाई किया, उसको फिर ऐड कर दिया, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए आप और हम मिलकर कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। tan 45 कितना होता है, tan 45 डिग्री 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, साइन 60 कितना होता है √3/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2। √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 2 सा 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/4 प्लस का है, 3/4 माइनस का, ये आपस में कट हो जाएंगे, कितना बचेगा, ये हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार देखिए क्या किया, tan 45 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, अब इसका स्क्वायर करके लिख दिया, इसका स्क्वायर, ये कट हो गए, आपका आंसर आ गया 2। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। चलिए आइए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3। cosec 30 कितना होता है 2। 1/√2। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा √3। न्यूमिनेटर में कितना हो जाएगा 2 + 2√3। अब इसको लिख सकते हैं 1/√2, 2 + 2√3 डिनोमिनेटर में और √3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 में 1 का करेंगे तो √3 ही रहेगा, √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का 2 में करेंगे कितना होगा 2√2 और √2 का 2√3 में करेंगे तो 2 का 2 का रहेगा और √2 का √3 में करेंगे तो 2√6। आप चाहें तो यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2√2 माइनस 2√6 का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके और भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको इतना भी छोड़ सकते हैं आप। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर।
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन शेक 30 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसमें भी सभी की वैल्यू हम पुट करते हैं। चलिए आइए, साइन 30 1/2, टेन 45 1, कॉसेक 60 2/√3, सेक 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसको और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 + 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3/2 माइनस 2/√3। ऐसे ही इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 + 1 एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 3/2। अब यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर भी कितना आएगा 3√3 माइनस 4/2√3। ये हमने न्यूमिनेटर सॉल्व करके लिख लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व करिए। 4 + 3√3/2√3। देखिए ये और ये सेम है, कट हो जाएंगे। कितना बचेगा 3√3 माइनस 4/4 + 3√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आइए फिर से एक बार देखते हैं हम। साइन 30 1/2, टेन 45 डिग्री 1, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, शेक 30 डिग्री 2/√3, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉट 45 1। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, 2/√3 हमने ऐसे ही लिख दिया। 1/2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2। अब इसमें भी सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2√3, इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, एलसीएम ले लिया। ऐसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3/2√3। ठीक है, अब देखिए ये आपस में कट हो जाएंगे। अब कितना बचेगा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं 5th पार्ट पर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए आप और हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। बताइए cos 60 √3 cos 60 1/2 स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 सेक 30 2/√3 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। टेन 45 डिग्री 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन साइन 30 1/2 स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया। cos 30 √3/2 इसका भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर था। चलिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 इंटू √3 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का √3 में 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4, कितना हो गया 5/4
प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 3 1 देखो डिनोमिनेटर सेम है 3 1 4 तो 4/4 अब देखिए 4 से 4 कट हो जाएगा बचेगा 1। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर सभी के सेम करने के एलसीएम ले लेते हैं कितना हो जाएगा 12 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 5 15 इसमें 4 का करेंगे 64 माइनस इसमें 12 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कितना होगा 7 6 बताइए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन रहा ना इंटरेस्टिंग। cos 60 की वैल्यू कर दी रख दी 30 की वैल्यू tan 45 की यहाँ पे sin 30 की ये cos 30 की वैल्यू पुट कर दी उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ पर भी 1/√3 लिख देंगे हम इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 2/√3/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 1 में 1/√3 ऐड करें कितना आएगा 4/3 कैल्शियम ले लीजिए 3 हो जाए 3 1 4 4/3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है 2 2 जा 4। अब ये बताइए यहाँ पर हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं यहाँ लिख देंगे √3 टू √3 ऐसे लिख देंगे √3 से √3 कट हो गया कितना बचा √3/2। अब आप बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30 बताइए फ्रेंड्स। √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 नो। tan 60 की कितनी होती है √3 और sin 30 कितनी होती है 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या है sin 60। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसके ऑप्शन है tan 90 डिग्री 1 sin 45 डिग्री एंड 0। चलिए सॉल्व करते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 0/2 0। आप बताइए आप सभी कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी 0 दिया गया है राइट जो कि आपका ऑप्शन डी राइट। चूज योर करेक्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी। अब हम आते इसके थर्ड पार्ट पर। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। आइए देखिए इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम sin 2a इक्वल टू 2 sin a में
ए की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले ए इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए में हम क्या लेंगे, ए इक्वल टू 0 डिग्री। इसका LHS साइड लीजिए, LHS इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू ए की जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब RHS में ए की वैल्यू पुट करेंगे, 2 साइन ए की जगह 0 वैल्यू पुट कर देंगे, 0 साइन 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। अब आप देखिए जब ए 0 डिग्री होगा तो LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब साइन ए 2 इक्वल टू 2 साइन ए तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, जब आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, आपका तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका राइट ऑप्शन क्या है हम निकालेंगे। इसका ऑप्शन दिए गए cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करके हम पता करते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ पर भी लिख देंगे 1/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3। 1/√3 का स्क्वायर 1/3। 1 का 1 में करेंगे 1 रहेगा, √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2/√3, 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 1 तो 2/3। 2/√3 इंटू 2/3, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब देखिए 3 को हम √3 इंटू √3, ये √3 बताइए लिख सकते हैं ना। 3 को √3 ऐसे ही लिख दिया, √3 से √3 कट हो गया। अब आपका निकल के आ गया √3। आप बताइए √3 किसकी वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये तो नहीं है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये भी नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी। sin 30 है 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या रहा, सी, tan 60। राइट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 वेयर 0 इज लेस देन a प्लस b लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a माइनस b, a प्लस b, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं इक्वल टू √3। अब आप बताइए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, बताइए 60 की। tan से tan कट, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब बताइए √3 किसकी वैल्यू, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, बताइए 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 tan 30। tan से tan कट, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे दो इक्वेशन बन गए, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड
a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इससे हम a की और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। चलिए आइए, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करते हैं, b से b कट, a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में रख के b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन रख देते हैं। Put the value of a in equation फर्स्ट। इसमें रखिए a की वैल्यू, a की जगह कितना लिखेंगे 45, b की हमें निकालनी है 60, b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना हो गया 50 डिग्री। तो देखा आपने, ये आपकी b की वैल्यू निकल आई और ये a की। आइए फिर से एक बार समझिए इसको। क्वेश्चन हमें दिया गया था, सबसे पहले हमने 10a प्लस बी इक्वल टू √3 लिख लिया। √3 किसका मान वैल्यू होती है 10 60, 10 से 10 कट हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60। ऐसे ये हमें दिया गया था 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 30, 10 से 10 कट हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इससे हमें a और b की वैल्यू निकालने थे, तो हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। ऐड करने पर b प्लस का था, एक माइनस का था, कट हो गए, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते थे, हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया a की वैल्यू 45, b 60। अब यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली। इस तरह से आपका a और b के वैल्यू निकल आए। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। इसमें हमें बताना ये ट्रू है या फॉल्स। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री। इसका LHS लेंगे, LHS इक्वल टू साइन a प्लस बी, साइन a कितना लिखेंगे, a की जगह 60, b की जगह 30, तो साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1। अब यहाँ से RHS ले लेते हैं। RHS में a और b की वैल्यू पुट करेंगे। RHS क्या है साइन a प्लस साइन b, a कितना है साइन 60, b कितना है साइन 30। साइन 60 कितना होता है √3/2, 1/2। इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2। तो आपने देखा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने a इक्वल टू अगर 60 ले लिया, b इक्वल 30 ले लिया, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये आपका हो गया फॉल्स। अगर आप यहाँ पे a और b का कोई भी वैल्यू लेते हैं तो RHS और LHS इक्वल नहीं होंगे, तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस
एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। चलिए हम चेक करते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू सबसे पहले जीरो का वैल्यू निकालते हैं। साइन जीरो इक्वल टू जीरो, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब थीटा 45 ले लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन 60 ले लेते हैं। साइन 60 कितना होता है √3/2। थीटा 90 ले लेते हैं। साइन 90 कितना होता है 1। तो आपने देखा जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, राइट। देखिए यहाँ पे पहले जीरो था, तब जीरो, थीटा 30 हो गया तो 1/2, थीटा 45 हो गया तो 1/√2, थीटा 60 हो गया तो वो √3/2, और जब थीटा 90 हुआ तो साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपको जो दिया गया था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये क्या हो गया ट्रू। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ट्रू या फॉल्स। चलिए हम चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होता है 1/√2। और ऐसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू कम हो रही है। आगे भी निकाल लीजिए। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2। थीटा इक्वल टू 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो इसमें कहा गया था द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नो, थीटा इंक्रीजेस, कॉस की वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये हो गया आपका फॉल्स। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आइए चलिए चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर थीटा इक्वल टू सबसे पहले हम 0 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं। साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही थीटा इक्वल टू 90 ले लेते हैं हम। तो साइन 90 कितना होता है साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0। तो आपका स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, दिस इज फॉल्स, राइट। साइन थीटा की जब हमने 0 ली तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1। थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री लिया तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो देखिए सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। हम आते हैं फिफ्थ बार पर। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0 डिग्री। आइए चलिए हम चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स। कॉट 0 डिग्री क्या होता है
cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है 1, sin 0 0। अब बताइए 1/0 को सॉल्व किया जा सकता है? नो, दैट मीन्स ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो आपका जो स्टेटमेंट था cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A, यस, ये हो गया आपका ट्रू। Please like, subscribe, share and comment.